आइए, नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। आइए बैठिए। थैंक यू। तो मैं देख रही हूँ कि एक बहुत ही प्यारा सा परिवार आज मेरे क्लिनिक में आया है। बैठिए आंटी जी। सिस्टर्स आप लोग भी बैठिए। जी, थैंक यू। थैंक यू। और आपकी फैमिली की यूनिटी देखकर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा क्या हो सकता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ी? बताइए मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? जी, मैं अपनी माँ के साथ यहाँ आई हूँ और अपनी 2 छोटी सिस्टर्स के साथ। ओके, आपका क्या नाम है सिस्टर? मेरा नाम सुनीता है और जो मेरी मिडल ओके, सिस्टर है वो अनीता है और छोटी सिस्टर जो है वो कविता है। तो हम तीनों अपनी ओके। मम्मी को लेकर आए हैं और नोएडा से हाँ हम आए जी। हैं। आपका बहुत नाम ओके। सुना था, तो दीदी आपसे हम्म। मिलने के लिए हम बहुत दूर से आए हैं और थैंक यू वेरी मच। हमें लगा कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर पाओगे। ऐसे तो हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, प्यारी सी छोटी-सी फैमिली हम 4 जनों की है। जी और जी। लेकिन कुछ दिन से ना हम कुछ मम्मी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें उनकी हम्म। बहुत चिंता हो रही है कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो हमने आपके बारे में सुना ओके। तो हम आपके पास उनको लेकर आए हैं। हम्म। मम्मी ना जैसे पता नहीं आजकल गुमसिम सी रहती है, बात भी ज़्यादा नहीं करती हम्म। और पता नहीं हम्म। कोई डर सा रहता है क्या? सिर दर्द बहुत हम्म। रहता है उनको आजकल, पहले नहीं रहता था इतना। पहले तो जैसे ओके। कोई-कोई टाइम हो गया तो अलग बात है, पर ऐसे सिर दर्द इतना नहीं रहता था। आजकल बहुत सिर दर्द हम्म। रहता है उनको। फिर कह रही है नज़रें भी कमज़ोर हो रही, तो चलो वो तो उम्र का भी हो सकता है, हमें समझ में आता है धीरे-धीरे। हम्म। पर सिर में दर्द बहुत रहता है, तो कौन-सी उनको ऐसी चिंता हो रही है जिसकी वज़ह से ना उनको सिर दर्द हो रहा है हम्म। और बात भी नहीं करती हमसे ठीक से। पहले जैसे ओके। करती थी ना, बहुत हँसती रहती थी, बोलती थी मम्मी, तो बात भी ज़्यादा नहीं करती और हम्म। गुमसुम सी रहती है, उदास सी रहती है, अकेले रहती है, खाना भी नहीं खाती हमारे साथ। पहले जैसे हम चारों ना इकट्ठे खाना खाते थे, पर आजकल वो खाना भी हमारे साथ नहीं खाती है। हम्म। और जैसे कि मैं अपना बताऊँ तो अभी मैं आईएएस मैंने क्लियर कर लिया है, तो मेरी बहुत अच्छी पोस्टिंग अब लगने वाली है। ओ तो फाइनेंस प्रॉब्लम कॉन्ग्रेचुलेशंस। के भी थैंक यू दीदी हम्म। जी, थैंक यू। हम्म। तो फाइनेंस की प्रॉब्लम भी अभी सॉल्व होने वाली है, तो ये तो और खुशी हम्म। वाली बात है। लेकिन पता नहीं उनको क्यों चिंता हो रही है। हम्म। कमज़ोरी भी रहती है, घबराहट बहुत होती है उनको। कभी-कभी तो हम्म। पसीने भी आते हैं, घबराहट बहुत होती है। खाने को भी कभी खाती है, नहीं खाती है, ऐसे ही रहती है। तो कमज़ोर हम्म। भी बहुत हो गई हैं, कमज़ोरी उनको बहुत महसूस होती है। तो हमें समझ ही राइट। नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है उनको? क्या कौन-सी बात उनके मन में हम्म। है? और वो हमसे कुछ बोलती भी नहीं, हम पूछते भी है ना, तो बोलती भी हम्म। नहीं है। तो हमें चिंता हो रही है कि मम्मी राइट। को क्या हो गया है? तो आप ही बताओ हम क्या करें? जी, जी। पहले तो आप चिंता मत करिए, रिलैक्स हो जाइए। आपका ये डिसीज़न लेना और आपका ये सेंस करना कि मम्मी को एक प्रोफ़ेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत है, आधी प्रॉब्लम तो आपकी यहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो इसको हम लोग जी, प्रॉब्लम ना कह के बस एक छोटा-सा सिचुएशन देखेंगे, जो शायद हमको ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। एक ऐसी सिचुएशन लाइफ़ में आ गई है कि शायद जिसका एक्सपीरियंस हमको नहीं था, तो अब हम सब मिल के इसको सॉल्व करेंगे, राइट? और हम भगवान को हमेशा जी, याद रखेंगे कि वो हमारे साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। तो कोई भी सिचुएशन तो बड़ी हो ही नहीं सकती। मैं बिल्कुल आंटी जी से बात करूँगी और जानने की कोशिश करूँगी। आंटी जी, पहले तो हाँ आप जी। ये बताइए कि यहाँ पे आकर आपको कैसा लग रहा है? आपको बात करते देख रही तो अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। ओह! थैंक यू सो मच। आंटी मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ, शांति देवी है नाम मेरा। शांति देवी, वाह! बहुत ही सुंदर नाम है और आपके तो नाम में ही इतनी शांति है। और जिसके नाम में इतनी शांति हो, उसके आस-पास भी शांति रहेगी। फिर ऐसी क्या चीज़ आ गई जो थोड़ी अशांति पैदा कर रही है? चलिए, मैं कुछ आपसे बातें जानना चाहूँगी। तो आंटी आप कुछ पानी, चाय कुछ लेंगी? नो थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। ओके, ओके, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपकी बेटी जो इतनी अच्छी पोस्ट पे उनकी पोस्टिंग होने वाली है, बहुत खुशी हुई जान के और आपकी तीनों बेटियों को देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितनी अच्छी फैमिली और बेटियाँ अपनी मम्मी को लेके आ रही हैं, कितना प्यार है आपका आपस में, तो मुझे ये बहुत ही स्ट्रेंथनिंग। जबरदस्ती ले आए कि नहीं आप चलो बात करो, आपको अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलो।
ये तो उनका प्यार है ना। और जहाँ पे प्यार होता है, जब माँ को जरूरत होती है तो माँ बच्चों को प्यार दिखाती है, जबरदस्ती दिखाती है। लेकिन वही जब बात पेरेंट्स के ऊपर आ जाती है और बच्चे जब उस लायक हो जाते हैं, तो बच्चे भी ये तो चीजें माँ बाप से ही सीखते हैं ना, कि कहाँ पे हमको थोड़ा सा कड़क होना है। और शायद माता पिता नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब हमें जरूरत है उनको ये सब देने की जो उन्होंने हमको दिया। तो ये तो आपके संस्कार ही दिख रहे हैं मुझे फैमिली में, आंटी जी। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बात से आपको ये थोड़ी सी परेशानी हो गई है। तो आंटी जी, आपने अपना नाम बताया, आपकी एज जान सकती हूँ मैं? हाँ, मेरी 50-52 ऐसे कुछ होगी। ओके। और आप कुछ वर्किंग है अभी आंटी? वर्किंग, हाँ मैं जॉब करती हूँ। क्या लेकिन जॉब है? टीचर हूँ मैं। बस अब ओके। रिटायरमेंट लेने वाली हूँ मैं। अब ओके। पता नहीं कितना मेरे से सिर में दर्द रहता है, तो थकावट जल्दी हो जाती है, तो मैं सोच रही हूँ, हम्म बेटियां भी कह रही है आप रिटायरमेंट ले लो। हम्म लेकिन वही मुझे टेंशन भी हो रही है कि चलेगा कैसे आगे। 3 बेटियां हैं, फादर इनके है नहीं है, हम्म सारा अकेले मैंने संभाला है शुरू से। किराए का मकान है, तो उनको हम्म ग्रो अप करने में, इनकी स्टडी में सारा मुझे करती आ रही हूँ आज तक। जॉब थी तो कर लिया, अगर छोड़ हम्म दूंगी तो मैं अब अपनी सेहत भी नहीं संभाल पा रही हूँ, जॉब कैसे संभाल पाऊंगी, तो मुझे थोड़ा टेंशन रहती है इस बात की भी। ओके। अच्छा आंटी, इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे बता सकती हैं कि आपने बोला कि बच्चों के फादर नहीं है साथ में, तो आप थोड़ा डिटेल बता सकती हैं इसके बारे में? बच्चे छोटे ही थे जब उनके फादर को हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन मैं जॉब तब इतना नहीं करती थी, सोचा नहीं था, लेकिन बीएड वगैरह किया हुआ था, तो ट्राई किया तो मुझे मिल गई नौकरी हम्म आराम से। उसके बाद से हम्म 3 बेटियों की टेंशन लेके चलना, आप सोच सकते हैं अकेली मदर के लिए कितना हेक्टिक रहता है ऐसे सोसाइटी में। हम्म इसी तरह इन्हें बड़ा किया है। भगवान का, परमात्मा का शुक्र है कि मेरी तीनों बेटियां बहुत अच्छी हैं, हम्म मेरे साथ बहुत प्यार करती हैं, मेरा ध्यान रखती हैं, और मुझे इनसे हम्म कोई शिकायत वाला ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इनसे शिकायत। हम्म ठीक है आंटी जी, मैं आपसे कुछ और बातें पूछूंगी। थोड़ा सा मैं आपकी बाकी की जो दोनों बेटियां उनसे भी बात कर लूं, हाँ जी, जरूर। थोड़ा सा जानने की कोशिश करूं। ठीक जी। है। तो ये तो सबसे बड़ी वाली सिस्टर की बात हो गई, आपकी बेटी सुनीता। और इनके दूसरे नंबर वाली जो मिडिल सिस्टर है, उनका क्या नाम बताया आपने? अनीता? अनीता और अनीता जी। कविता। हाँ जी। हाँ जी। ओके अनीता जी, आप बताइए थोड़ा, आपका क्या व्यू है फैमिली के बारे में, आपकी मम्मी के बारे में? क्या लगता है आपको कि कब से मम्मी को ये सब टेंशन हो रहा है? और क्या आपको लगता है कि मम्मी का ऐसा सोचना जो है इस समय वो सही है, या और कोई चैलेंजेस हैं? नमस्कार मैम। ओम नमस्कार। शांति भी कहूंगी मैं साथ में ओम आपको, शांति। बहुत क्योंकि अच्छा। हम तीनों सिस्टर्स जो हैं, जो कि हम्म मम्मी की बेटियां ही नहीं है लेकिन बेटे भी हैं साथ में, और हम बहुत एक स्ट्रॉन्ग फैमिली भी हैं, बहुत अच्छा परिवार है। और बहुत लंबा समय से हम्म स्ट्रगल करके हमारी मम्मी ने हम सभी को पढ़ाया, आगे हम्म बढ़ाया, और बहुत अच्छा लक्ष्य भी हमें दिया हुआ है। और हम्म सभी हमारी सिस्टर जो हम तीनों काफी अच्छे से अपने अपने लक्ष्य की तरफ आगे भी बढ़ रही हैं। लेकिन राइट। न जाने मम्मा को क्या प्रॉब्लम है, करीब 6 महीना 1 साल से हम देख रहे हैं, जैसे ये हम्म पहले थे वैसे अभी नहीं रहे हैं। ना तो हम्म इनको ये नहीं पता कि खाने के टाइम पर, भोजन के टाइम पर हमें भोजन करना है, बनाने के टाइम पर बनाना है। केयर पूरी तरह, ना खुद की केयर हो पा रही है इनसे, हमारी तो छोड़ हम्म दो। तो हम ये आजकल हम भी इनकी वजह से काफी चिंतित हैं, हम तीनों बहनें, कि इनको ऐसा हम्म क्या हो गया है जो ये मतलब गुमसुम सी तो रहती रहती हैं, पर हम्म कुछ ख्याल नहीं है इनका अपनी गृहस्थी की तरफ। ये टेंशन में हम्म है, जैसे कुछ दबा हुआ है इनके अंदर मन में, और उस दबे हम्म हुए चिंता की वजह से ही इनको ना शेयर नहीं कर पा रहे हमसे, या बोल नहीं पा रहे कि हम पता नहीं क्या फील करेंगी। हालांकि हम अच्छा। सभी जो है काफी कोशिश करती हैं कि हम इकट्ठा बैठ करके मम्मी को जो है वो निश्चिंत करें, लेकिन हमसे नहीं हो पा हम्म रहा है। और साथ में अब आपके पास लाए हैं तो हमें लग रहा है कि जरूर ये कुछ ना कुछ हल आप इनको देंगे, ताकि हम भी कुछ सुन पाए कि मम्मी के दिल में है क्या चीज ऐसी जो ये हमसे बोल ही नहीं पा रही हैं।
तो हम्म, इस चिंता में होकर के ही हम तीनों बहनों ने डिसाइड किया कि हम आपके पास मम्मी को लेके आए। जी, जी, ये तो बहुत ही अच्छा फैसला किया आप लोगों ने। और हम लोग बात करके ज़रूर पता करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या बातें हैं और क्यों मम्मी जी को इतनी परेशानी हो रही है। तो सिस्टर आप अभी वर्किंग हैं क्या? जैसे आपकी बड़ी दीदी वर्किंग है, उनकी पोस्टिंग होने वाली है, थोड़ा-सा आप अपना बैकग्राउंड बताएँगे? जी, मैं अभी फाइनल हो चुका है मेरा, बीए फाइनल में हूँ। हुँ, लेकिन हुँ। हमारा परिवार जो था, जब हम छोटे-छोटे थे तभी से हम एक सेंटर पर जाते हैं, शायद आप जानते हो या नहीं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर हम जाया करते थे। ओह! हाँ, हाँ, तो ब्रह्मा कुमारी इसको तो सब जानते हैं। जी, जी, जी। तो मैं बचपन हुँ। से ही फिर मुझे ना दीदियों के साथ रहना, उठना-बैठना, सेवा पर जाना, वो सारा बहुत पसंद है पहले से ही। इस हुँ, वजह हुँ। से ना मैंने तो है अपनी पढ़ाई के बाद मेरा पूर्ण रूप से मेरा लक्ष्य है कि मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बन करके समर्पित होकर के सेवाएं देनी है। तो बहुत मैं सुंदर अपनी विचार। तरफ से, हाँ, मैं मम्मी को अपनी तरफ से पूरी निश्चिंत किया हुआ है कि आप मेरी तो बिल्कुल चिंता ना करें, हुँ, क्योंकि हुँ। आने वाले टाइम जो है कम है और हमें जो है वो ड्रामा के इस सीन में जो है सबका सीन बहुत अच्छे से है, तो आप चिंता ना हुँ, करें, क्योंकि हर एक आत्मा हुँ। अपना-अपना रोल प्ले कर रही है। मम्मी खुद हुँ, सारा हुँ। ज्ञान समझती थी, पर अभी वो सारा हुँ, ही ज्ञान इनकी बुद्धि से निकल गया है। यही हमें बहुत बड़ी चिंता हो रही है कि ये हमें समझाने वाले, ये खुद हुँ, ही आज हुँ। जो है वो पता नहीं क्या हो गया है। तो हुँ। हालाँकि ज़रूरत नहीं थी, हमें लग रहा है आपके पास भी आने की, क्योंकि राइट, जो सुप्रीम काउंसलर है वो तो परमात्मा है। लेकिन अभी ये बिल्कुल। बिल्कुल भी इन सभी चीज़ों से जैसे बरखिलाफ हो गई हैं। तो ये हुँ, आप हुँ। शायद इनको फिर से गाइड करें, तो तब हो पाएगा। तो मैं ब्रह्मा कुमारी इसको फ़ॉलो कर रही हूँ सिस्टर, और हुँ। मेरा वही एम भी है। बहुत सुंदर सिस्टर, आपके विचार डाल के तो मैं ही कितनी इंस्पायर्ड हो गई हूँ। और आपने तो बिल्कुल ही सारी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अगर आप ब्रह्मा कुमारीज़ में चले जाते हैं और मैं देख रही हूँ कि आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी आप ऑलमोस्ट फाइनल ईयर में हैं, तो फाइनेंशियल जो भी माताजी को बर्डन जैसा लग रहा है कि आगे की पढ़ाई, बेटियों की शादी, तो 2 आप जो सिस्टर्स हैं, आपकी बड़ी बहन और आप दोनों ने तो बिल्कुल इस चीज़ को सॉल्व कर दिया है। मुझे लगता है जैसा कि देख के, ज़रूर मैं शादी के बारे में बड़ी सिस्टर से भी बात करूँगी और आपकी छोटी सिस्टर का भी व्यू जानूँगी। आपने तो अपनी लाइफ़ तय कर ली है कि आपने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया है और जी, ये फैसला ही अपने आप में सबसे बड़ा फैसला है और सबसे अच्छा फैसला है। तो आपकी जीवन की बागडोर तो अब ईश्वर के हाथ में है, तो किसी को भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे समाज का कल्याण हो जाएगा। तो जी, थैंक यू थैंक यू। सिस्टर, आपने अपना जो इतना व्यू बताया। मैं देखती हूँ कि मैं मम्मी जी से और क्या बात कर सकती हूँ, क्या बातें हैं जो वो परेशान हो जा रही हैं थोड़ी-सी, और उनकी थैंक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? अच्छा, अब मैं जी, सबसे छोटी वाली बेटी से बात करने की कोशिश करूँगी। क्या नाम बताया उनका? कविता? हाँ जी। कविता। ओके। कविता जी, आप बताइए आप क्या कर रही हैं? आपकी एज बताइए और आपका इंटरेस्ट और व्यू बताइए। फैमिली को लेके आप क्या सोचती हैं? मम्मी को लेके क्या सोचती हैं? और आपकी प्लानिंग्स क्या हैं? किसी का माइक शायद ऑन है, तो प्लीज़ अपने को म्यूट कर लीजिएगा। अंजू सिस्टर है ना? कनेक्टेड है? है ना? सॉरी। मैंने अनम्यूट करने के लिए मैसेज भेजा है अंजू बहन को। अंजू आप अपने ओके, आप को अनम्यूट कीजिए। जी। कविता बहन, हाँ। हाँ जी, सॉरी, हाँ जी, कविता। कविता। नमस्ते मैम। नमस्ते कविता, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ दीदी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो क्या करती हैं आप? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। ओके, हाँ, मैं देख ही रही थी कि ये छोटी-सी प्यारी-सी बच्ची अभी क्या करती होगी, कौन से क्लास में होगी, मैं गेस ही कर रही थी। ओके, तो क्या जी, इंटरेस्ट हैं जी। आपके कविता जी? दीदी मुझे है ना फैशन डिजाइनर बनना है। मतलब मेरे को बहुत अच्छा ओके। लगता है इसमें, और मेरी थोड़ी क्रिएटिविटी भी इस चीज़ में मैंने काफ़ी अपने घर पे लगा रखी है। जैसे पेंटिंग हुँ, किया हुँ। है, कुछ-कुछ नया बनाती हुँ, रहती हूँ, हुँ। तो उसको बहुत एप्रिशिएट करते हैं हमारे पड़ोस के जो लोग हैं हुँ, वो। हुँ। और जिस स्कूल में जैसे मैं पढ़ रही हूँ, तो वहाँ भी पेंटिंग के या कुछ फाइन आर्ट्स वगैरह के बनाने के कॉम्पिटिशन होते रहते हैं। तो हुँ, हुँ। उनमें भी मेरी पोज़ीशन आती रहती है। तो इस
इसलिए मुझे मेरे जो प्रिंसिपल सर है वो बहुत सपोर्ट करते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव चाइल्ड हो और आप फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है और वो बोल रहे हैं कि एक स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो आप डाल दो तो आपकी स्कॉलरशिप भी लग सकती है। तो मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड में काफी अच्छा कर लूंगी। बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं इस चीज को लेके। जी दीदी। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। आपकी बातें सुन के तो मुझे आपके अंदर का जोश और एंथुजियाज्म बिल्कुल फील हो रहा है, और डेफिनेटली जिस तरह से आप प्रोग्रेस कर रही हैं और आपका अप्रिसिएशन हो रहा है, मेरी बिल्कुल शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और आपका स्कूल और सभी आपका परिवार, सभी आपके सपोर्टर्स आपको बिल्कुल सपोर्ट करें और आप बहुत आगे जाएं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत आगे जाएंगे और अपनी मम्मी की टेंशन तो दूर जरूर करेंगी, साउंड नहीं आ उनका रहा नाम दीदी भी आपका रोशन अच्छे करेंगी। से। आवाज नहीं आ रही? ओके, एक मिनट में चेक करती हूँ। आवाज आ रही है मतलब शायद इनका कुछ प्रॉब्लम हो सकता आ रही हमें है चलिए है। एक बार आपकी check आवाज आ हाँ, रही है। ठीक है, ओके, हाँ फुल है वॉल्यूम तो मेरी तरफ से, शायद नेटवर्क होगा। ओके, तो अंजू सिस्टर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने बारे में इतना बताया है, एंड ऑल द बेस्ट। तो आपकी शादी के बारे में क्या व्यू है अंजू सिस्टर? आपका प्लानिंग वगैरह क्या है? जैसे मम्मी आपकी थोड़ा टेंशन ले रही है शादी वादी को लेके और पढ़ाई को लेके, तो पढ़ाई की बात तो आपने उनका टेंशन दूर कर दिया कि आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, तो आंटी जी को पैसों की तो बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं दीदी, ऐसा है मैंने ये सोचा जैसे मेरा स्कॉलरशिप लग जाएगा और फिर मैं अपने जो मेरे को टैलेंट दिया है भगवान ने, उस टैलेंट पे मुझे थोड़ा फोकस करना है, साथ के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है और मुझे अपने पैरों पे स्टैंड होना है। शादी का उसके बाद का डिसीजन है, क्योंकि राइट, मैंने तो मम्मा आप को शादी देखा है, मम्मा को कि हाँ जी। वो जॉब करते थे तो उनका मतलब ये जॉब सबसे प्लस पॉइंट था। वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल पाए, उनको मतलब अच्छी एक मतलब परवरिश दे पाए, हाँ जी। हाँ परवरिश दे पाए, या उनको ये कह लो कि उनके जो जितने भी जो खर्चे थे यानी कि जो जरूरतें थी वो पूरी कर पाए। हमें कभी किसी दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उस चीज को राइट, देखते देखते मेरा भी यही है कि पहले जॉब लेना है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, आपकी ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी रही, और ये जो लाइफ के एक्सपीरियंस जो अपनी सोच बनाई है, ये भी आपको आगे बहुत आगे लेकर जाएगी। जी तो ठीक है जी दीदी। अंजू सिस्टर, अब मैं आंटी जी से थोड़ा बात करूंगी। अच्छा बहनों, अगर इफ यू डोंट माइंड, क्या आपको लगता है कि मुझे थोड़ी देर आंटी से अकेले में बात कर लेनी चाहिए, इफ यू डोंट माइंड? आपने देखा होगा हाँ ऑफिस जी में हाँ आते जी समय बिल्कुल। बाहर हाँ में जी, कैंपस है बहुत नो अच्छा, इशू नो। तो आप लोग थोड़ी देर आप लोग गार्डन में एंजॉय करेंगे, और वहीं पे स्टॉल बिल्कुल लगी है, तो आपको जो जी। भी चाहिए ना, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो भी चाहिए आराम से वहां पे लीजिए, ठीक है, थैंक यू और थोड़ा मैडम। सा ओके एंजॉय कीजिए। ठीक है, मैं ठीक आंटी है। से बात करके एक एक करके चलो, आपको बुलाती हूँ। अरे चलो, ठीक है, ओके, चलो दीदी। एंजॉय। ठीक है। आंटी जी, आप कहाँ इतनी गुमसुम हैं और आप क्यों टेंशन ले रही हैं? किस बात से इतना परेशान है? आपकी तीनों बेटियों से मैंने जब बात की तो सबका व्यू तो कितना क्लियर है, और आपकी सबसे छोटी बेटी, मुझे लगता है उसकी तरफ से आप ज्यादा टेंशन लेती होंगी कि उसकी पढ़ाई अभी थोड़ी हाफ वे है, राइट? अभी लेकिन छोटी उसके है, विचार देखिए। हाँ जी, बोलिए। अभी छोटी है ना, पढ़ रही है, उसका हम्म। फ्यूचर सेट करना है उसको, जो उसके गोल है उसके लिए उसको जो भी सपोर्ट चाहिए वो सारा मैं चाहती हूँ मैं खुद दूँ, मुझे किसी से लेना ना पड़े। क्योंकि हम्म। इंडिया में तो आपको पता है कि बेटियों से लेना कितना बुरा, हमारे कल्चर में कितना बुरा समझा जाता है। मुझे रिश्तेदारों की कई बार बातें भी सुनने पड़ती है, तेरा बेटा नहीं है, तू ऐसे रहती है, बेटों के भरोसे रहेगी। तो मुझे लगता है तीन अपने घर सेट हो जाएंगी, मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। थोड़ा रहता है मैं कैसे टाइम पास करूंगी, मैं क्या करूंगी, मुझे क्या करना चाहिए। बाबा की सेवा भी करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं कौन सा डर मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं देखिए आंटी, ये जो डर होता है ना, ये हमारी ही सोच से पहली बात तो हमारे अंदर पैदा होता है, और अगर इस डर का इलाज हमने खुद नहीं किया ना, तो ये हमारे लिए बहुत मुसीबतें पैदा कर सकता है। देखिए, मैं आपको डराना तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, और ये भी नहीं चाहती हूँ कि आप अपनी सोच नेगेटिव की तरफ लेके आगे बढ़ें, लेकिन मैं आपको जरूर ये बोलूंगी कि आप अपनी नेगेटिव सोच को रोक दें, थोड़ा उसको ठहराव दें, और एक बार देखें, एनालाइज करके कि आपका ये जो डर है, इसकी जो वजह है वो कितनी लॉजिकल है, कितनी रीजनेबल है।
देखिए, जहां तक आप रिश्तेदारों की बात कर रही हैं, आप मुझे खुद सोच के बताइए, आपके परिवार को चलाने में आपने ही इतनी मेहनत की और भगवान ने आपका साथ दिया। ठीक है, हस्बैंड या जो भी अंकल जी थे, उनका अनटाइमली थोड़ा जाना हो गया, लेकिन ठीक है, ये डेस्टिनी में लिखा हुआ था। फिर उसके बाद तो आपने अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे तीनों बेटियों को पाला और बड़ा किया। और मैं देख रही हूँ बड़ी बेटी भी इतनी अच्छे से सेटल होने वाली है लाइफ में, राइट? बीच वाली बेटी की भी सोच आपके दिए हुए संस्कार की वजह से इतनी अच्छी है कि उन्होंने ईश्वर को पहचान लिया। ये तो पूरे परिवार के लिए इतनी अच्छी, इतने सम्मान की बात है ये। तो वो रिश्तेदार जो इन बातों को नहीं समझ रहे हैं, जो आपकी मेहनत को नहीं देख पा रहे हैं, जो आपके दिए हुए संस्कारों को नहीं देख पा रहे हैं, उन रिश्तेदारों के बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, है ना? अगर आप उनके लिए कुछ कर सकती हैं, शुभ भावना दीजिए, शुभ कामना कीजिए, है ना? ना वो आपको कुछ दे रहे हैं पैसे वाइज, ऐसी कोई मदद, और ना अभी आपके पास शायद उतना है कि आप उन्हें दे सके, लेकिन भविष्य में जरूर आपके पास इतना ईश्वर देंगे कि अगर किसी को जरूरत है और उनके आपसे लेना है, तो आप एक मास्टर दाता बन के उनको दे सके। बस इतना ही रिश्ता रिश्तेदारों से रखना चाहिए, है ना? के लिए शुभ भावना नहीं चाहिए कि हमारे लिए कितनी शुभ भावना रखते हैं, उसके बारे में हमको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि हम जब दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, अपने बारे में कम सोचने लगते हैं ना, वहीं पे हमारी एनर्जी कम होने लग जाती है। तो एनर्जी कम होने की वजह यही होता है कि इस तरह के तनाव की स्थिति बढ़ती जाती है। हमारी नेगेटिव सोच हमारे स्वास्थ्य पे हावी होती जाती है। अच्छा आंटी जी, मैं ना थोड़ा सा आपको क्लैरिटी बताना चाहूंगी। ये जिस तरह के सिम्टम्स की बात अभी बता रही है ना आपकी बेटी लोग, ये गुस्सा आ जाना, या फिर थोड़ा गिरा हुआ, ऐसे ना गिरना सा लगना कि मैं गिर रही हूँ, है ना? और सर में लगातार दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स तो हाइपरटेंशन के हैं। क्या आप यहाँ पे काउंसलिंग में आने से पहले एक बार आपने कंसल्ट किया था मेडिकल डॉक्टर को? हाँ, कभी घबराहट होती थी ऐसी कुछ, थोड़ा कभी चेस्ट में भी पेन सा हल्का फुल्का लगता था, तो बेटू ने हम्म बोला, डॉक्टर के ले गई थी। बस उन्होंने हम्म। मेडिसिन दी और बस इतना ही हुआ था, कोई ज्यादा। उन्होंने आपका ब्लड प्रेशर चेक किया था? हाँ जी, किया था, बड़ा हुआ था, लेकिन हम्म बड़ा हुआ था। राइट, तो उन्होंने क्या रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन तो नहीं लिखा शायद, लेकिन बीपी हाई लिखा था। हम्म, ठीक है, ओके। तो देखिए, डॉक्टर ने भी आपको एडवाइस जरूर दी होगी, है ना? और आपको कुछ खाने पीने के बारे में भी बताई होंगी, आपसे पूछा भी होगा कि आपकी डाइट वगैरह कैसी है। क्या आप मुझसे शेयर करना चाहेंगी आंटी कि आपकी डाइट का क्या है इस समय रूटीन? किस तरह का डाइट आप लेती हैं? सुबह तो शुरुआत चाय से होती है, चाय बिस्किट ले हम्म लेती हूँ। फिर स्कूल जाना होता है तो कभी इच्छा होती है तो खा लेती हूँ, नहीं तो रह जाता है। फिर स्कूल में लंच टाइम में जो एक दो रोटी खानी होती है, सब्जी रोटी जो होती है वही चलता है। फिर दोपहर को घर आके ही खाती हूँ, ठीक से खाना पूरा अच्छी तरह से। शाम को हल्का लेती हूँ, डॉक्टर ने नमक बंद कर दिया है, तला हुआ बंद कर दिया है, भारी हाँ जो भी जी, हाँ खाना जी। होना होता है, बाहर का जो हम्म, मना किया हुआ है। जी जी। बस। हाँ जी। तो देखिए, ये जो हाइपरटेंशन मैंने वर्ड यूज किया, वैसे तो मैं आपको बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट की तरफ नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि आप काउंसलिंग के लिए आए हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं थोड़ा सा अवेयरनेस तो आपको करा ही दूं कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और डाइट में शुरू से नहीं रहा है, फ्राइड फूड या हाई सॉल्टेड स्नैक्स, इस तरह का खाना हमारा ज्यादा है, और उसके बावजूद हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी सीडेंटरी है, मतलब कि बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क हमारा नहीं हो रहा है। जैसे कि आप टीचर हैं, तो आपको नॉर्मली जल्दी उठ के जल्दी स्कूल पहुंचना होता होगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ती होगी, फिर काफी चेकिंग वर्क भी होता होगा स्कूल का आपका, जैसे मैंने देखा है हाँ टीचर्स जी, का, ऐसे ही होता है। हाँ जी। राइट? है ना? तो स्कूल वर्क भी आपके पास काफी रहता होगा। उसके बाद अगर आप बेटियों का टेंशन लेंगी, तो आप रेस्ट कब कर पाएंगी? और अगर आप प्रॉपरली रेस्ट नहीं लेंगी, उसमें डाइट भी प्रॉपर नहीं होगा, डाइजेशन को भी फर्क पड़ेगा, तो ये सब चीजें तो कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाएगा, है ना? अगर हम हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं, फाइब्रस फूड नहीं ले रहे हैं, ताजे फ्रेश फ्रूट्स और सैलड्स, ये सब अगर हम डाइट में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो हमारा बैलेंसिंग जो है ना न्यूट्रिशन का, राइट, वो नहीं हो पाएगा। तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा, ठीक है?
और ये हाइपरटेंशन होता किस वजह से है? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। और हाई ब्लड प्रेशर किस तरह की सिचुएशन होती है? जब हमारी आर्टरीज या जो भी कैपिलरीज हैं उनमें जितना मेंटेन्ड प्रेशर होना चाहिए नॉर्मल, जो कि डॉक्टर ने रिपोर्ट्स में भी लिखा होगा, उससे प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह क्या होती है? एक तो ये कि क्वालिटी ऑफ ब्लड शायद ठीक नहीं है, दूसरा ये वो कैपिलरीज की थिकनेस जो है वो कम हो गई है, जितना उनको स्पेस देना चाहिए ब्लड को फ्लो करने के लिए उतना नहीं दे पा रहा है। तो अगर वक्त रहते इस चीज को संभाला नहीं गया तो ये हाइपरटेंशन संभालना थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाए। ठीक है आंटी जी। तो देखिए, आप अपनी सोच, अपने विचार, ये आपकी खुद की शक्ति है। आप अपनी आत्मा की शक्ति से, अपनी आंतरिक शक्ति से इसको पहले कंट्रोल कीजिए। ठीक है। और देखिए, जब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है अपने आप को समझाना, तो आप थोड़ा सा ना एक पेन पेपर या डायरी लेकर बैठिए। जैसे कि कोई भी एक नेगेटिव थॉट आया या कोई एक थॉट रिपीटेडली आपके माइंड में आ रहा है, उसको एक जगह छोटा सा लिख लीजिए और फिर उसके रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि ये थॉट आ कहां से रहा है, इसकी वजह क्या है। ठीक है। एक बार आपको वो वजह मिल जाए तो फिर आप देखिए कि इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, क्योंकि सॉल्व आपको करना है। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, आपके सामने आई है, तो कोई और तो इसे सॉल्व नहीं करेगा। और जहां तक मैं देख रही हूँ, ये एक पारिवारिक मुद्दा है ना? ये आपका पर्सनल इशू भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको अपनी केयर की टेंशन नहीं हो रही, आपको अपनी बेटियों की भी टेंशन हो रही है, राइट? तो बेटियों से जैसे मैंने बात की अभी, और मैं फिर एक बार बात करूंगी, आपकी बेटियों का व्यू तो बहुत अच्छा है। उनमें से कोई भी एक ऐसी नहीं है कि बस मुझे शादी करके बैठ जाना है, या मुझे शादी में अपने घर वालों से बहुत सारा कुछ चाहिए शो ऑफ करने के लिए। जैसा कि नॉर्मली यंग जनरेशन में ऐसा हो जाता है कि मैं मायके से बहुत सारा कुछ लेकर जाऊंगी तभी ससुराल में मेरी अच्छी रेपुटेशन होगी। आपकी बेटियों की तो ऐसी सोच ही नहीं है बिल्कुल। और उसकी वजह ये है कि आप उनको अच्छी एजुकेशन दे रही हैं, और उन्होंने खुद आपको देखा हुआ है कि जब पापा चले गए थे तो मम्मी ने कितना स्ट्रगल किया, और मम्मी इतना स्ट्रगल कर पाई तो उनको साथ किसने दिया? क्योंकि आपने अपने करियर के ऊपर ध्यान दिया था, है ना? तो आपके परिवार का खर्चा आपने खुद चलाया, और आपकी ही कमाई से आए हुए पैसे से ये घर चला, अच्छे से चला। कोई कमी आपने नहीं छोड़ी है अपनी बच्चियों की परवरिश में। ये तो मैं अच्छे से देख सकती हूँ कि आपने उनकी हर जरूरत को पूरा किया है, और इसी वजह से उनकी सोच ऐसी है। क्योंकि आजकल के बच्चों में तो ये सब कुछ देखा ही जाता है कि कितना भी कर दो फिर भी बच्चे कुछ ना कुछ शिकायत करते रहते हैं। लेकिन एक तो बेटियां होना, ऊपर से ये एक्सेप्ट करना कि मेरी मम्मी हमारी आइडियल हैं, हमने उनको देखा है स्ट्रगल करते और हमारे लिए सब कुछ करते, और हम खुद भी अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं। तो आपके एक्सपीरियंसेस से आपकी बेटियां सीख चुकी हैं। वो भले ही, देखिए आपकी छोटी वाली जो बेटी है उससे भी मैंने बात करने की कोशिश की। वो भले ही अभी 15-16 साल की है, लेकिन उसकी थिंकिंग, आई एम सो मच इम्प्रेस्ड ये देख के। और ये किस लिए है? ये इसीलिए ना कि उसने आपको देखा है। वो है परिवार में सबसे छोटी, वो अपनी दीदियों को भी देख रही है कि वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, उनके सोच विचार क्या है, उनकी माता ने कितना स्ट्रगल किया, मेहनत की, ईमानदारी की। और भले ही रिश्तेदार लोग कुछ भी ताने मारे, समाज कुछ भी बोले, लेकिन मम्मी एकजुट होके हमको पढ़ाती रही, और कभी भी किसी भी चीज की कमी होने नहीं दी। तो ये सारे संस्कार आपकी बेटियों में आ चुके हैं आंटी जी। तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जहां तक मुझे दिख रहा है ना, एक थर्ड पर्सन, एक न्यूट्रल पर्सन होकर अगर मैं इस सिचुएशन को देखूं और विटनेस करूं, तो मुझे तो आपकी फैमिली का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिख रहा है। और उसकी वजह है स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम। आपने जो वैल्यूज डाली हैं अपने बच्चों के अंदर, और जिस मेहनत से, ईमानदारी से आपने उनको प्यार से पाला है, वो सारा संस्कार जो है ना, वो अब फलभूत होने वाला है। वो सारा फल आपके सामने ही प्रत्यक्ष होगा। जैसे कि आप भी ब्रह्म कुमारी गई हैं, जो आपकी बीच वाली बेटी ने बताया, तो आपको तो काफी कुछ पता ही है संस्कारों के बारे में, है ना? लेकिन आप ये जो नेगेटिव सोच थोड़ी आ रही है ना, थोड़ा सा टेंशन, इनसिक्योरिटी आ रही है, इस वजह से अभी आप उन बातों को रिवाइज नहीं कर पा रही हैं। ठीक है। तो आंटी, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी इस सोच को तुरंत बदलिए। हाँ, जितना हो सके आप अपना जब काम करके फ्री हो जाती हैं, रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करने के लिए आप बाबा के गीत सुनिए। हाँ जी, बोलिए। मैं
करती हूँ, कोशिश तो करती हूँ। बाबा से जब हम्म बात करती हूँ, आप लिखने के लिए कह रही है, मैं बाबा से बात करती हूँ, हम्म तो बाबा से यही आवाज तो यही आती कि बेटा फिक्र मत कर, मैं बैठा हूँ। लेकिन फिर मैं जो वो बातें आप कह रही है लिखनी चाहिए, क्या बात परेशान कर रही है, मैं उसको जब याद करती हूँ या बोलने की कोशिश करती हूँ बाबा से, तो वही दिमाग मेरा या मेरी अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है। वो फिर वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मुझे टैबलेट बीपी हाई वाली कई बार लेनी पड़ जाती है। तो हाँ, मेरे को शायद उसी बात से मेरी बेटियां घबरा रही है कि वो मेरा शायद पैनिक कुछ ऐसा होता है, मैं वो संभाल नहीं पाती हूँ फिर अपने आप को। जी। राइट। देखिए, अगर डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया है तो वो जब तक चला है और जब तक डॉक्टर ने बोला है वो तो आप लीजिए ही। वो किसी भी सूरत में मैं आपको नहीं बोलूंगी बंद करने के लिए, है ना। दवाई को अपना काम करने दीजिए, लेकिन आपका जो सेल्फ कंट्रोलिंग पावर है, जैसे कि अगर आप ब्रह्मा कुमारी जाती हैं तो आपने राजयोग कोर्स भी किया ही होगा, किया है क्या आंटी जी? हाँ जी, किया। है ना। तो उसमें देखिए फर्स्ट चैप्टर में ही आपको क्या बताया जाता है कि आप एक सोल है, राइट। और उसके बाद धीरे धीरे आपको सोल की पावर्स के बारे में बताया जाता है, राइट। तो अगर ये बॉडी हमारी है, जब भी हम ये बोलते हैं कि मेरे सर में दर्द है ना, या ये मेरा परिवार है, या ये कोई चीज है जो मेरी है, तो वो हमारे अंदर से कौन बोलती है? हमारी आंतरिक शक्ति, हमारी ऊर्जा, यानी कि हमारी आत्मा। तो जितना ज्यादा हम ध्यान इस चीज पे रखेंगे कि हम तो एक सोल हैं और हम एक जर्नी पे हैं, है ना। और ये जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है, ये एक एक सिचुएशन है या एक एक प्लेटफॉर्म है एक जर्नी का, जिसपे हमें थोड़ी देर रुक के अपना समय बिता के उसको जितना हो सके अटेंशन देके सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है, जितना हमारे बस में हो। और इस सब के लिए हमको परमात्मा से कनेक्टेड रहना है। तो आप जितना ज्यादा परमात्मा से कनेक्टेड फील करेंगी, वो सारी सिचुएशन अपने आप ही सॉल्व होती जाएगी। लेकिन पर आपको ये ध्यान रखना। हाँ जी, बोलिए। अब मैं बैठती हूँ जब वो ध्यान वगैरह के लिए, हम्म तो मेरे से आंखें बंद करके नहीं बैठा जाता। वो ध्यान जो पहले लगता था ना, अब हम्म नहीं लग पाता उतना। मतलब मैं घबरा जाती हम्म हूँ आंखें बंद करके, फिर वही बेचैनी शुरू हो जाती है, तो मेरे हाँ से जी, नहीं हाँ बैठा जी, जाता। हाँ जी, हाँ जी, होता है ऐसे, कभी कभी होता है। तो देखिए, राज योगा में तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन बोला ही नहीं है कि आप आंखें बंद करके करिए, क्योंकि बाबा को परमात्मा को ज्योति बिंदु स्वरूप बोला है। वहां पर जब बाबा के कमरे में जाते हैं, बाबा का फोटो भी होता है। तो आपको जैसे अच्छा लगे, जैसे कन्वीनियंट फील हो, आप वैसे विजुअलाइजेशन कीजिए, ठीक है। या तो आप बाबा को याद कीजिए, या उनके ऊपर जो ज्योति बिंदु होता है उसके ऊपर फोकस कीजिए। और जब तक कि आपका माइंड शांत ना हो जाए, आप उस फोटो को देखते रहिए, उस ज्योति बिंदु के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए और सारी पावर्स लेने की कोशिश कीजिए कि मैं परमात्मा से कनेक्टेड हूँ, कंबाइंड हूँ। जो शक्तियां परमात्मा के पास है, वो ही शक्तियां मेरे पास भी हैं। बस मुझे उसे रियलाइज करने की जरूरत है। और जितना ज्यादा मैं उन शक्तियों को याद करूंगी, बाप के रूप को याद करूंगी, उतनी ही ज्यादा वो शक्तियां मेरी बढ़ती जाएंगी, है ना। क्योंकि ध्यान लगाना, ये जो प्रोसेस कहते हैं ना, ध्यान करो ध्यान करो, जब हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना शुरू करते हैं तो वो चीजें सही होने लगती हैं, अच्छी होने लगती हैं, बेटर होने लगती हैं। जस्ट लाइक कि कोई बैट्समैन अपने क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए रोज बैटिंग की प्रैक्टिस करता है, या एक बॉलर अपनी बॉलिंग को अच्छा बनाने के लिए रोज बॉलिंग की प्रैक्टिस करता है, तो वो उसके ऊपर ध्यान लगाता है। इसी तरह से एक योगी आत्मा जो होती है, या मेडिटेशन वाले स्पिरिचुअल सीकर्स जो हम लोग हैं, हम लोग जितना ज्यादा ध्यान अपने परमात्मा पे लगाएंगे, उस बिंदु पे लगाएंगे, हम भी अच्छे से अच्छे योगी बनते जाएंगे। और जब हम योगी बनते जाते हैं तो फिर हमारी समस्याएं तो अपने आप ही सॉल्व होती जाती हैं, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा की ब्लेसिंग्स है, ठीक है। तो देखिए, पढ़ाई वाला जो टेंशन है बच्चों का, बस आपकी छोटी बेटी ही है जिसकी पढ़ाई में देख रही हूँ अभी हाफ ऑफ द वे है, राइट। अच्छा, मैं आपकी थोड़ी बड़ी बेटी को बुला के कुछ उनके शादी वादी के बारे में बात करना चाहूंगी। इज इट ओके विद यू? ठीक है। तो सबसे बड़ी वाली सिस्टर, हाँ जी, सुनीता नाम है ना आपका? हाँ जी दीदी। हाँ जी। तो आपने मुझे अपनी पोस्टिंग के बारे में तो बताया, लेकिन ये जो मम्मी ने टेंशन ली है शादियों की, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मुझे एक लड़का पसंद है और हम्म उसने भी आईएएस कर लिया है और उसकी जॉब भी लग गई है और बहुत ओके, अच्छा वेरी लड़का नाइस। है वो। हम्म और मेरे परिवार को भी समझता है कि मम्मी को हम्म छोटी बहनी है, मेरी जिम्मेवारी है, कि वो सब हम्म समझता है लड़का। और उसके ओके। फैमिली में ऐसा कुछ है नहीं। और अभी जैसे मेरी भी जॉब लगने वाली है तो हमें बड़ा क्वार्टर मिल जाएगा।
तो जैसे ओके उसका भी कहना है कि मम्मी को हम अपने साथ ही रखेंगे। और ओके छोटी बहन के लिए भी जैसे वो मतलब कह रहा है कि जैसे मुझे पढ़ाना है या जो भी मुझे हम्म करना है ना, मैं फ्री हूँ करने के लिए। ओके वेरी नाइस। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए आप भी इतने अच्छे पढ़े लिखे बैकग्राउंड के हैं और तो इतने मैं मम्मी को भाग्यशाली हैं। बार-बार लेकिन मम्मी को हम्म हाँ जी, लेकिन मम्मी ना थोड़े से कंजर्वेटिव हैं कि बेटी के घर में कैसे रहूँगी, बेटी का कैसे खाऊँगी, लोग क्या हम्म कहेंगे? तो जैसे मैं उनको हम्म समझाती भी हूँ कि भई लोग तो बोलते ही रहते हैं, लोगों का क्या है? हमें तो अपना घर हम्म खुद देखना है, खुद चलाना वो नहीं हम्म चलाएँगे ना कि हमारा खर्चा। मैं बहुत समझाती हूँ कि छोटी बहन है ना उसको अपने साथ ही रखेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं। हम्म फिर हमारी बीच वाली जो अनीता दीदी जी हैं वो तो फिर ब्रह्मा कुमारीज़ बनना चाहती हैं, तो उनका तो वैसे ही कुछ हम्म टेंशन है, उनका तो डिसाइडेड है। और छोटी बहन के लिए तो हम दोनों ने डिसाइड किया, जो मेरे होने वाले हस्बैंड है उसने भी, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम उसकी अच्छे से अच्छी परवरिश करेंगे और पढ़ाएँगे। हम्म तो मम्मी को चिंता करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं मम्मी के अंदर क्या चल रहा है, वो उनको एक डर खाए जा रहा है। और पहले ऐसी नहीं थी मम्मी। पता नहीं अभी कुछ ही दिन हुए हैं, मतलब साल डेढ़ साल से या साल भर ही समझ लो, तो मम्मी ऐसे करने लगी है, पहले नहीं थी। पहले बहुत अच्छी थी, मॉडर्न थी, तभी तो हमें इतना पढ़ाया है ना मम्मी ने। नहीं तो बिल्कुल अगर पहले बिल्कुल ऐसी होती तो शायद हमें पढ़ाती ही नहीं वो। पर इतने अच्छे से मम्मी को, पर पता नहीं आजकल क्या हो गया है उनको। और जबकि मैं तो उनको बिल्कुल निश्चिंत कर रही हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। हम तीनों जब हैं आपके साथ तब तो आपको थोड़ी चिंता है, लेकिन मेरी शादी के बाद तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी। हम पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन पता नहीं वो हमारी बात समझती ही नहीं है। क्या चिंता उनको हो रही है, क्या वो कौन-सी बात दबी हुई है, बार-बार हाइपर हो जाती है। तो हमें बहुत चिंता हो रही है उनकी कि हम क्या करें? नहीं वो समझेंगी। अभी हम लोगों ने जब आपको थोड़ा बाहर भेजा था तो आंटी जी से मैंने डिटेल्स में बात किया और जानने की जी, कोशिश की और आंटी जी को समझाया भी है कि आप ज़्यादा रिश्तेदारों की तो चिंता बिल्कुल ही मत कीजिए और अपने आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील कीजिए कि आपने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं जो आपकी बेटियों तक पहुंच गए हैं। और देखिए आंटी, जी, आपकी बेटी से बात करके मुझे ये भी क्लियर हो गया कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। जब आपका होने वाला दामाद भी इतना अच्छा है तो देखिए आपके जीवन में जो बेटे की कमी है, जो रिश्तेदार लोग ताने मारते हैं, आप बिल्कुल उनको पलट के जवाब दे सकती हैं कि देखो मुझे बेटा तो मिल गया। और देखिए ना कितनी भाग्यशाली हैं आप, वो बिल्कुल बेटे के जैसा ही सोचता है और पहले से ही आप लोगों को अपना परिवार मान चुका है। और सबसे छोटी बेटी की पढ़ाई में बाई चांस अगर कुछ भी कमी रह जाती है तो आपकी बेटी है और आपका दामाद है बेटे जैसा, तो वो दोनों ही आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और फिर शादी हो जाएगी तब तो ये पूरा एक परिवार ही हो जाएगा ना आंटी। फिर उसमें अपना पराया की तो बात ही नहीं हुई, सब तो अपने ही हैं। अगर हम अपने परिवार को ही सपोर्ट करते हैं तो उसमें ना कोई हम एहसान कर रहे हैं, ना हम कोई एहसान दे रहे हैं, है ना? तो जब परिवार में सब हम एक साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बन ही जाती है कि जो भी है और जिनको भी जरूरत है हम उनके लिए करें। ये भी तो संस्कार आपके ही दिए हैं। तो जब आप अपनी बेटियों को इतने ऊंचे संस्कार दिए हैं तो समझिए उनका मैच मेकिंग के लिए भगवान ने अब आपके पास बेटा भी ऐसे भेज दिया है जिसके ऊंचे संस्कार हैं। तो ये सारा एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। तो ईश्वर आपके साथ है, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर। ठीक है? तो अब आप चिंताएं छोड़ दीजिए। आपकी तीनों बेटियों का फ्यूचर बहुत ही बहुत ब्राइट है और आपको हमेशा परमात्मा से कनेक्ट करके थैंक यू करते रहना है और इसी नशे में रहना है कि आपका जीवन खुशियों से भरा हुआ है। जो इस बात को समझते हैं, आपका साथ देते हैं, वेल एंड गुड। आपके दिल में हमेशा सबके लिए शुभ भावना रहे, शुभ कामना रहे। लेकिन अगर कोई बात नहीं समझते हैं, कोई तीखी वाणी बोलते हैं, कोई बात नहीं, उनको भी माफ कीजिए और शुभ भावना दीजिए। ठीक है? आइए अब ना एक छोटा सा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आपने राजयोग तो सीखा ही है, एक विजुअलाइजेशन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और उसके पहले आंटी जी मैं थोड़ा सा ये आपसे पूछूंगी और अगर आप नहीं करती हैं तो आपको मुझसे वादा करना होगा कि आपको करना है। थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइजेस, टहलना, बाहर नेचर में वॉक पे जाना, रिलैक्स होना, क्या करते हैं आप ये सब? कभी-कभार पार्क वगैरह घूमने शाम को टाइम होता है, तो चली हम्म जाती हम्म हूँ। तो एक्टिविटी जैसे कि आपने बोला कि अब आपका रिटायरमेंट पास आ रहा है, आप वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले रही हैं, ठीक है? तो आप बिल्कुल इस चीज को अपनी लाइफ में जोड़िए।
ठीक है, ये आपके डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। तो आप टाइम एडजस्ट कीजिए, अगर मॉर्निंग में कर सकते हैं गुड, नहीं तो फिर इवनिंग में एक टाइम निकाल के रखिए, क्योंकि आपकी सेहत के लिए, मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की वेलबींग के लिए बाहर निकलना, नेचर के बीच में फ्रेश एयर लेना, और जितना हो सके आपको, जितना आप कर सकती हैं उतना एक्सरसाइजेस करना। आप लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, नेचर को अच्छे से देखिए, है ना। और नेचर को जब आप देख रही हैं तो उनके लिए शुभ भावना क्रिएट कीजिए, ठीक है। जो 5 एलिमेंट्स होते हैं उनके प्योरिफिकेशन के लिए आप उनको अच्छी विशेष दीजिए, उनको शुभ भावना दीजिए, उस वातावरण को फील कीजिए, उस प्योर एयर को फील कीजिए, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, और थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपका हमेशा ख्याल रखा है और आगे भी रखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप वॉक करते समय भी हल्का फुल्का विजुअलाइजेशन, ये भी मेडिटेशन में ही आ जाता है, ठीक है। आप प्रकृति को दे रहे हैं और उनके लिए कृतज्ञ है कि उन्होंने आपको हमेशा दिया, तो आप उन 5 तत्वों का, प्रकृति का शुक्रगुजार हैं, और आप हमेशा उनका सम्मान करेंगे और हमेशा उनको रिगार्ड देंगे, ठीक है। तो ये सारी बातों के बाद अब हम लोग एक छोटा विजुअलाइजेशन करेंगे आपकी फ्यूचर प्लानिंग को लेके, ठीक है। तो जैसे कि एक माँ सोचती है कि मेरा परिवार भरा पूरा परिवार हो, भंडारा हमेशा भरा रहे, कभी भी किसी चीज की कोई कमी ना हो, मेरे बच्चे सब सुख से रहे, शांति से रहे, अपने अपने परिवार में सेटल रहे, और परिवार के बीच में, सदस्यों के बीच में सहयोग, प्रेम, शांति बना रहे। यही चाहती है ना हर माता पिता, राइट। तो अभी इसी चीज को हम लोग विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। अगर आपको ठीक लगता है, कंफर्टेबल है, तो आप आंखें बंद कर सकती हैं या फिर आंखें खोल के रखिए, ठीक है। और जैसे कि आपने राजयोगा में सीखा ही है, हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस फोरहेड के बीच में, आईब्रोज के बीच में, अपने आत्मा स्वरूप को इमर्ज कीजिए। आराम से कुछ गहरी सांसें लेते हुए अपना ध्यान फोरहेड में, सेंटर में ले आइए, और अपने आप को एक पॉइंट ऑफ लाइट समझिए। ये पॉइंट ऑफ लाइट एक दूसरे पॉइंट ऑफ लाइट से कनेक्टेड है, जो कि सुप्रीम सोल, परमात्मा, सुप्रीम बीइंग है। अपने आप को परमात्मा से, सुप्रीम बीइंग और इस दूसरे लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट से कनेक्टेड फील कीजिए। और जैसे कि मोबाइल चार्जर को सॉकेट में लगाते ही उसकी चार्जिंग शुरू हो जाती है, वैसे ही परमात्मा से सारी शक्तियां आपको ट्रांसफर हो रही हैं। आप एक पावरफुल बीइंग है, आप सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान है। आपके अंदर सभी शक्तियां हैं और आप सब कुछ संभाल सकती हैं। इन शक्तियों को महसूस करते हुए आप एक थैंक यू का, एक ग्रैटिट्यूड का भावना रखिए कि आपको इस जीवन में जिस भी चीज की जरूरत थी वो सब कुछ आपको अवेलेबल हुआ। इसके लिए आप परमात्मा का धन्यवाद करती हैं। अब धीरे धीरे अपने जीवन को देखिए। आप जिस परिवार में हैं, आपने उनका पालन पोषण अच्छे से किया और फ्यूचर में भी जितना हो सकेगा करेंगी, लेकिन किसी भी तरह का बोझ नहीं लेंगी। कोई भी बोझ, चिंता या टेंशन सब परमात्मा को दे दीजिए, वो देख रेख करेंगे। आपकी तीनों बेटियां बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं, अपने अपने परिवारों के साथ, संस्थाओं के साथ, काम के साथ बहुत खुश हैं। तीनों ही अपनी फील्ड में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं, टॉप पर हैं। उन्हें वो पोजीशन, वो सम्मान, वो फाइनेंस सब कुछ मिल रहा है।
किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, सब कुछ पर्याप्त से भी ज्यादा है। आपके परिवार में खुशियां हैं, आसपास पड़ोस रिश्तेदार सभी आपके परिवार का बहुत सम्मान करते हैं। आपकी बेटियों को देख के, आपके दिए हुए संस्कारों को देख के सभी आपसे प्रेरणा ले रहे हैं और अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा रहे हैं। और आप इस खुशी के माहौल को विटनेस कर रहे हैं, साक्षी होके देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। परमात्मा को एक बार फिर से शुक्रिया करिए, उनसे जल्द मिलने का वादा करिए, इजाजत लीजिए और धीरे धीरे अपनी दुनिया में वापस आ जाइए।